Today we are going to study chapter number 3rd of class 10th. How do organism reproduce? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे कैसे मेथड है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज is called reproduction. प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे डॉग विल प्रोड्यूस पपी, cat will produce kitten। जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे पेरेंट्स, वो क्या करेंगे? अपनी जैसी ही सेम स्पीसीज को प्रोड्यूस करेंगे। ये नहीं है कि डॉग प्रोड्यूस कर देगा किटन को और कैट प्रोड्यूस कर देगी पपी को। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। The production of new organism of the same species, what is called? Reproduction. Reproduction is the creation of new organism. न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना, क्या कहलाता है? हमारा रिप्रोडक्शन कराता है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ अर्थ। इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द अर्थ। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। अगर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो हमारी जो अर्थ है वो तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारी अर्थ पे क्या होती है? दो प्रोसेस होती हैं, एक तो ऑर्गेनिज्म डेथ होती है और एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ रिप्रोडक्शन इज वेरी मस्ट। क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म तो मरेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इक्वली, जितने ऑर्गेनिज्म डेथ होते हैं उतने ही नंबर में प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी होता है। सो रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? तो आप आंसर दे सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो हमने पढ़ लिया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना सेम स्पीसीज को क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना, न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना, क्या कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनता है? वो रिप्रोडक्शन। एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं। रिप्रोडक्शन हैव टू मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट
asexual method of reproduction, and second is sexual method of reproduction. तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो asexual reproduction, the production of new organism by the help of single parent without the involvement of sex cell is called reproduction, is called asexual method of reproduction. प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना किसकी हेल्प से? सिंगल पेरेंट की हेल्प के. इसमें दो पेरेंट की नीड नहीं होती, ओनली सिंगल पेरेंट इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए असेक्सुअल मेथड में सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होती है. ओनली वन पेरेंट इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. और सेक्स सेल की जरूरत नहीं होती. अभी मैं सेक्स सेल आगे पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पहले असेक्सुअल मेथड ही पढ़ लेते हैं. तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होगी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की नीड होती है. जब डिफरेंसेस पढ़ाऊंगी तो पढ़ा दूंगी कि असेक्सुअल मेथड में ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, वन पेरेंट की नीड होगी और सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. इन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन the organism that are formed are exactly सिमिलर टू देयर पेरेंट. वो एकदम सिमिलर दिखते हैं अपने पेरेंट से, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से ही एक तो ऑर्गेनिज्म बना है और उसमें सेक्स सेल की भी नीड नहीं हुई. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो एग्जैक्टली सेम दिखता है अपने पेरेंट्स की तरह. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाई इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन organisms look similar to their parent, similar to their. क्यों जो ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगते हैं अपने पेरेंट के? क्योंकि द ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट because they are formed from their parent body part. जो ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पेरेंट के ही बॉडी पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं. या तो जो पेरेंट की बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है, ग्रो हो जाती है, तो वो मेथड हम बाद में पढ़ेंगे कि किस में कौन से मेथड में ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं, कौन से मेथड में ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, कौन सा मेथड है जिसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड हो रही है, कौन सा मेथड है जिसमें पेरेंट की बॉडी ग्रो अप कर रही है. जैसे बडिंग है, फिजन है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है. इनमें किसी में पेरेंट की बॉडी है वो डिवाइडेड होती है. जैसे बडिंग में पेरेंट की बॉडी ग्रो अप होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. तो एग्जाम्पल असेक्सुअल मेथड के एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम. इनमें क्या होता है,
अमीबा में देखेंगे आप कि फिजन होता है, जो पेरेंट की बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है और दो न्यू अमीबाए फॉर्म्ड हो जाते हैं, दो न्यू डॉटर अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। ऐसी पैरामीशियम में वो भी फिजन की प्रोसेस है, उससे दो न्यू पैरामीशियम फॉर्म होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पेरेंट की बॉडी होती है एग्जैक्टली सेम ऑर्गन, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। वो पैरामीशियम है, ऐसा नहीं है कि पैरामीशियम डिफरेंट तरह का दिखेगा। जो द न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी पैरामीशियम की, जो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी पैरामीशियम की, वो एग्जैक्टली सेम लगेगी पैरामीशियम की तरह ही। जैसे अमीबा है, अगर अमीबा न्यू डॉटर सेल बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, तो वो एग्जैक्टली सेम लगेंगे अमीबा की तरह, पेरेंट अमीबा की तरह। अब सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेकंड मेथड कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म by the fusion of male gamete and female gamete is called sexual reproduction. The production of new organism by the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. In sexual reproduction क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से। अब मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट आर प्रोड्यूसेस बाय मेल, और फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट आर प्रोड्यूसेस बाय मेल, मेल फॉर्म करेगा मेल गैमेट को, और फीमेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल। फीमेल, अब दोनों के फ्यूजन को, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, प्रोजेनी फॉर्म्ड होगी, उसको उसके बाद प्रोजेनी फॉर्म्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ह्यूमन, फिश, प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम पूरा पर्टिकुलर पार्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। टाइगर, रैबिट, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम आगे से पढ़ लेते हैं, फिर से चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना, ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज की न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना, न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, स्पीसीज का सर्वाइवल करने के लिए इस अर्थ पे क्यों रिप्रोडक्शन बहुत नेसेसरी है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखते हैं ऑर्गेनिज्म। क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी पार्ट, पेरेंट के ही बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, इसीलिए वो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, क्लोन दिखते हैं अपने पेरेंट के। हम क्यों एक और चीज बोल सकते हैं, क्लोन, जो एकदम सिमिलर दिखे अपने पेरेंट के, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। अब आता है सेकेंड मेथड, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करते हैं और तब हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, उसको वो कौन सा मेथड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? मेल प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट। एग्जाम्पल ह्यूमन, फिश, प्लांट, टाइगर, रैबिट।